हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है लियो चैरिटेबल ट्रस्ट ए एंटनी जेवियर वर्सेस प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 596 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2023 को आया और ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया। इस केस के अंदर एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का एक असेसी अपने साथ 68.14 लाख कैश कैरी कर रहा था और जब वो कैश बैंक में डिपॉजिट करने के लिए लेके जा रहा था तो इलेक्शंस का टाइम था। इलेक्शन के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने असेसी को रोका और ये कैश जो है सीज कर लिया। उसके बाद उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रस्टी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी सेक्शन 131 के अंदर, सेक्शन 131 के अंदर, और फिर सेक्शन 132A जो कि रिक्विजिशन का प्रोविजन है उसके तहत वो कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया गया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने असेसी की असेसमेंट करी और जो असेसमेंट की गई वो ट्रस्ट के ट्रस्टी के हाथ में असेसमेंट की गई। जब असेसमेंट चल रही थी, जब कैश सीज हुआ और असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद काफ़ी बार ट्रस्ट ने भी और ट्रस्टी ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये एप्लीकेशन लगाई कि ये कैश हमको वापसी किया जाए। जो उनकी दलीलें थी वो इस तरीके से थी, उन्होंने ये कहा कि ये कैश ट्रस्ट का है, हम इसको बैंक में जमा करने जा रहे थे, ये कैश हमको बच्चों की फीस जो रिसीव होती है उसका कैश है और इससे हमको स्कूल के स्टाफ की सैलरी देनी है और बाकी खर्चे पूरे करने हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट ने काफ़ी टाइम से वो कैश अपने पास रखा हुआ था, इसलिए ट्रस्ट का ये कहना था कि इसकी वजह से हमको लोन लेना पड़ रहा है और उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो पेटिशनर था जिसने रिट पिटीशन दायर की थी उनका यह भी कहना था कि यदि आप हमको ये कैश वापसी नहीं करोगे तो जो सेक्शन 11 के प्रोविजंस हैं जिसके अंदर असेसी को कम से कम अपनी जो इनकम होती है उसका 85% चैरिटेबल खर्चों पर खर्च करना होता है, उस प्रोविजन का भी उल्लंघन हो जाएगा यदि डिपार्टमेंट ने उनका कैश वापसी नहीं किया। असेसी ने पटना हाई कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट इंडियन ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो कि 417 आईटीआर पेज नंबर 95 पर रिपोर्टेड है, उसका हवाला देते हुए ये कहा कि उस केस में पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो कैश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के द्वारा इलेक्शन के दौरान सीज किया जाता है वो कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं किया जाना चाहिए। जब ये मैटर रिट कोर्ट ने सुना तो मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि इस केस में ये एक फैक्ट का मुद्दा है कि ये कैश ट्रस्ट का है या ये कैश ट्रस्टी का है और जो कोई भी दलीलें ट्रस्ट या ट्रस्टी दे रही हैं कि ये कैश स्कूल से बिलोंग करता है और वो कैश जमा करने जा रहे थे, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक फैक्ट्स पर आधारित हैं और हाई कोर्ट का काम फैक्ट्स को एग्जामिन करना नहीं है। हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जब डिमांड क्रिएट कर दी गई है तो ऐसे सिचुएशन पर यदि हाई कोर्ट इस मुद्दे को इस तरीके से लेता है कि ये कैश वापसी किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हाई कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड कर रहा है कि ये जो कैश है इसका टाइटल किसके पास है, ट्रस्ट के पास है, ट्रस्टी के पास है या उसका टाइटल डिपार्टमेंट के पास है, जो कि मुद्दा हाई कोर्ट के सामने नहीं है। हाई कोर्ट के सामने जो मुद्दा था वो कैश रिलीज का था, लेकिन हाई कोर्ट का कहना था कि यदि ऐसी परिस्थितियों में हाई कोर्ट इस रिट को डिसाइड करता है पेटिशनर के फेवर में तो इसका मतलब ये होगा कि हाई कोर्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी का, उस कैश का टाइटल जो है वो डिसाइड कर रहा है, जो कि इस केस में हाई कोर्ट का काम नहीं है। तो ये कहते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने असेसी की रिट पिटीशन को दरख्वास्त किया। फ्रेंड्स, यदि हम ये असेसी के पॉइंट से डिस्कस करें तो असेसी के पार्ट पे जो सबसे कमजोर बात इस केस में है वो ये है कि एक असेसी जो कि स्कूल चला रहा है उसको एक दिन के अंदर
65 लाख रुपए कम चांसेस लगता है कि उसको कैश रिसीव हुआ हो, या 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर, और वो इकट्ठा कैश जो है वो कैसे लेके जा रहा था। और यदि ये जेन्युइन केस है, किसी को यदि इतना कैश रिसीव भी होता है, तो उस केस में एक एसएससी के लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि जो उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद भी उसका एडिशन यदि किया जाता है और उसका कैश नहीं दिया जाता, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसा सिचुएशन बन सकती है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस है वही क्वेश्चन में आ जाए। तो जेन्युइन केसेस के अंदर एसएससी के साथ ये बहुत एक ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है कि उसके सामने कैश क्रंच आ सकता है, उसका बिजनेस बंद हो सकता है, उसका व्यापार बंद हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है लियो चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 596 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।